गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बेसिक रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और कुछ इनकम के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों का न्यूमेरिकल पोर्शन यानी सवाल। ठीक है स्टूडेंट, सवाल ये वर्ड मैं आज यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद ये यूज़ करूँगी न्यूमेरिकल पोर्शन यानी ही आपके प्रॉब्लम्स सवाल। ठीक है, पेज नंबर 8 पे आपको दिया एग्जाम्पल नंबर 1। मैं एग्जाम्पल शुरुआत में इसलिए समझा रही हूँ, आप सोचते होंगे मैडम एग्जाम्पल समझा रहे अनसॉल्व मत नहीं समझा रहे। अभी पहले मैं एग्जाम्पल शुरुआत में समझाऊंगी कुछ और फिर अनसॉल्व भी समझा के दूंगी। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया है, प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चेतना क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2016। ये मेरे पास जो बुक है इसमें 2016 साल दिया है। मे भी आपकी बुक में 17 होगा या 18 भी हो सकता है। मेरा भी लास्ट ईयर का एक बुक है तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। सबसे पहले कैश बैलेंस दिया है, मैंने आपको पहले ही बताया था रिसिप्ट एंड पेमेंट में डेबिट साइड में शो करते हैं हम लोग कैश बैलेंस। टू कैश बैलेंस 4390। उसके बाद दिया है आपको रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो रहा है, मिल रहा है डेबिट में टू सब्सक्रिप्शन। मैं SUB करके फुल स्टॉप दे रही हूँ, आप लोगों ने पूरा सब्सक्रिप्शन लिखना है। ठीक है, क्या बोला है 633,400 600 प्लस 33,000 प्लस 400 तो ये हो गया 37,800। 4,000 है, 37,800 आपका आ गया सब्सक्रिप्शन। उसके बाद दिया है आपको रिसीव्ड डोनेशन टू डोनेशन। डोनेशन कितना रिसीव हुआ है स्टूडेंट अपने को 8,000 और एंट्रेंस फी 4,800। 4,300 इज योर एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी और एंट्री फी ये दो अलग अलग वर्ड मिल सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है। रिसीव्ड रेंट 5,250। टू रेंट 5,250। स्टूडेंट इस तरह से हम लोग अगर आप देखो तो कैश बैलेंस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फी, रेंट ये सब अपने को रिसीव्ड हुआ है, इसलिए हम लोगों ने रिसिप्ट साइड में शोन किया इसे। हम और कहीं भी लिख रहे हैं क्या? नहीं। इसके बाद क्या बोला है आपको, पेड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 350, सैंड्री एक्सपेंसेस 900। उसके पहले मैंने छोड़ दिया बाय मिस्टेक, रिसीव्ड इंटरेस्ट 2,950 टू इंटरेस्ट एंड डबल टी करके फुल स्टॉप करिए, आप लोग पूरा लिखोगे 2,950। अब पेमेंट साइड क्या क्या पेड करें हम लोग, बाय रेंट, बाय सैलरी, दोनों हमारा खर्चा है। रेंट और सैलरी ये दोनों हमारे क्या है एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस कहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स हम पेमेंट साइड में। रेंट कितना बोल रहा है अपने को, वो पेड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सैंड्री एक्सपेंसेस, सॉरी मैंने रेंट ले लिया है, रेंट नहीं है यहाँ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी।
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, शॉर्ट में लिखा है, मेरे पास स्पेस कम है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 350, सन्ड्री एक्सपेंसेस 900, सन्ड्री एक्सपेंसेस 900, उसके बाद आपको दिया है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 3450, उसके बाद दिया है आपको वेजेस 500, इंश्योरेंस 310, wages 500 by insurance 310, उसके बाद पेड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 350 हो गए सभी, सैलरी 16,000, होनोरेरियम टू सेक्रेटरी बाय सैलरी 16,000 बाय होनोरेरियम, यानी एक साइड से सैलरी है HONO करके फुल स्टॉप कर लूँ टू सेक्रेटरी, होनोरेरियम टू सेक्रेटरी 7,500। जितना भी खर्चा होते जा रहा है हम स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वेजेस, इंश्योरेंस, सैलरी, होनोरेरियम टू सेक्रेटरी, सारा पेमेंट हो रहा है, सारा खर्चा हो रहा है। यहाँ कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। इनकम डेबिट में लिख रहे हैं और पेमेंट जो हो रहा है वो क्रेडिट में लिख रहे हैं। होनोरेरियम टू सेक्रेटरी के बाद क्या बोला है, रेंट ऑफ द क्लब ₹1750 एक्रूड, एक्रूड है, दिया है क्या, नहीं, मिला है क्या, नहीं। एक्रूड और आउटस्टैंडिंग ये दोनों चीजें यहाँ पे आती नहीं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 150, ये भी हम यहाँ लेंगे क्या, नहीं। एक्चुअल पेमेंट एंड एक्चुअल रिसिप्ट, सॉरी, एक्चुअल रिसिप्ट एंड एक्चुअल पेमेंट, जो हम एक्चुअली पेड कर चुके हैं, जो एक्चुअली रिसीव्ड हो चुका है, यही हम यहाँ पे लेंगे, इसके अलावा कुछ भी लेंगे नहीं। जो भी स्टूडेंट नए हैं या 11th में ध्यान में नहीं है, डेबिट साइड में ऑलवेज हम लोग 2 लिखते हैं और क्रेडिट साइड में ऑलवेज हम बाय लिखते हैं। ये एक फॉर्मेलिटी है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, तो ये बात ध्यान रखना, ये अपनी डेबिट साइड है, ये अपनी क्रेडिट साइड है। डेबिट में रिसिप्ट, क्रेडिट में पेमेंट, जितना भी पैसा आ रहा है डेबिट में, जितना भी जा रहा है वो कहाँ, क्रेडिट में। इन दिस वे स्टूडेंट, इसका अब हम बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करते समय सबसे पहले मालूम है अपने पास पैसा ज़्यादा आया होगा, इसलिए डेबिट की टोटल करेंगे। डेबिट की टोटल आ रही है आपके पास 62,490, 62,490, 62,490। अब क्रेडिट के सब आइटम्स की टोटल करेंगे, जो भी टोटल आएंगी उसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे। वो मैं आपको बता रही हूँ किस टाइप से करना है। स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें 1 बाय 1 करते रहेंगे। स्टूडेंट, हम लोग अगर ये सब आइटम्स की 350, 900, 3,440, 500, 310, 16,000 और 7,500 इसकी टोटल करेंगे तो टोटल आ रही 29,000। ये 29,000 ये काय की टोटल है, ये सारे क्रेडिट के आइटम, ठीक है। और हमने डेबिट की टोटल कितनी की है, 62,490, 62,490 माइनस 29,000, तो हमारे पास बैलेंस कितना आएगा, 33,490 का हमारे पास बैलेंस स्टैंड होता है, जो टोटल डेबिट की है। बहुत से स्टूडेंट ने कैलरी में कुछ भी ध्यान नहीं दिया, उनके लिए मैं प्रिपेयर करके बोल रही हूँ। टोटल डेबिट की है, रिसिप्ट ज़्यादा है, वो सेम टोटल क्रेडिट में लिखेंगे। टोटल के नीचे 2 लाइन मानना जरूरी है। उसमें से क्रेडिट की टोटल कितनी निकाली अपने, 29,000, तो 62,490 माइनस 29,000, तो बाय बैलेंस, बाय कैश बैलेंस, ये अपने पास बैलेंस स्टैंड आएगा। इस टाइप से हमने देखा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट।
अब हम देखेंगे अनसॉल्व क्वेश्चन। ठीक है, अनसॉल्व क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये आपके मन में ये नहीं चाहिए कि मैडम ने सॉल्व क्वेश्चन बता दिया, अनसॉल्व क्वेश्चन नहीं बताया। तो मैं जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन बाय वन सब आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अनसॉल्व क्वेश्चन दिए हुआ है पेज नंबर 46 पे। 46 पे जो अनसॉल्व क्वेश्चन है वो हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे इसी तरीके से जैसे ये सॉल्व किया है वैसे ही मैं आपको वो क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताने वाली हूँ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जो हमारा आंसर क्वेश्चन है वो पेज नंबर 46 पे दिए हुआ है आपको। सेम नेम दिया है यू फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चेतना क्लब एज ऑन 31 दिसंबर 2016। 2016 के लिए उन्होंने अपने को क्या बोला है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए बोला है। साथ ही में कैश बैलेंस दिया है आपको 5000 रुपीज़। तो मैंने जैसे आपको बताया था डेबिट में लिख देंगे टू कैश बैलेंस 5000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद 15 रुपीज़ पर मेंबर वॉज टू बी रिलाइज फ्रॉम 300 मेंबर। 300 मेंबर है क्लब के, पर मेंबर कितना मिलना चाहिए, 15 रुपये। Of the date of the club, but 25 members had not paid the subscription. 300 मेंबर है अपने पास, उसमें से 25 लोगों ने सब्सक्रिप्शन दिया नहीं है। तो दिया कितना है, 275 पीपल्स ने। 275 पीपल कितना सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, 15 रुपये ईच के हिसाब से। तो सब्सक्रिप्शन फॉर दैट दिस ईयर कितना मिला है अपने को, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सब्सक्रिप्शन, ठीक है, 275 इंटू 15 और आगे क्या बोला है, एंड फॉर दिस ईयर एंड 5 मेंबर्स हैव पेड सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर। 5 लोगों ने ज्यादा का देखे रखा है, 5 इंटू 15। तो ये दो कैलकुलेशन हमारे पास सब्सक्रिप्शन के निकलेंगे। वो सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन कौन कौन से निकल रहा है स्टूडेंट, 750 इंटू 15 और 5 इंटू 15। तो इसका कैलकुलेशन आएगा 4125 और यहाँ कितने आएंगे 75। इस टाइप से हम लोग सब्सक्रिप्शन की वैल्यू सबसे पहले निकाल लेंगे। ये वैल्यू निकालने के बाद हम लोग आगे टर्न होंगे टुवर्ड्स द टॉपिक। अब हमने पेमेंट क्या क्या किया है वो दिया है हमने। मेंबरशिप फी होगी, सैलरी 300 पर मंथ हैज बीन पेड अप टू नवंबर 2016। यानी सैलरी कितने महीने की दी है, नवंबर महीने तक की दी है, यानी एक महीना क्या किया अपन ने, सैलरी कम दी है। तो सबसे पहले बाय सैलरी, सैलरी बोला 300 रुपये पर मंथ, कब तक पेड किए, नवंबर तक। 300 इंटू 11 मंथ्स, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन हमने को खुद करने के पिछले प्रॉब्लम में कैलकुलेशन डायरेक्टली दिए हुए थे, इतना पेड किया। तो 300 इंटू 11 कितना आएगा, 3300। ये होगी सैलरी। उसके बाद क्या है, रेंट ऑफ ₹250 पर मंथ हैज टू बी पेड अप टू जून 2017। देखो 2017 जून तक दिए हुआ है रेंट, कितने रुपए पर मंथ, 150 बाय रेंट। इस साल के 12 महीने 150 इंटू 12, ठीक है, 2016 के। और 2017 के कितने बोले, 150 इंटू 6 अप टू जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीने के हिसाब से। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हम लोग करके लिख लेंगे कि 150 इंटू 12 और 150 इंटू 6, तो ये आ जाएंगे आपके पास 1800 और 900 रुपीज़। 1800 और 900 रुपीज़, ये हो गया हमारा रेंट का पेमेंट। उसके बाद क्या बोला है, एन एडवांस ऑफ ₹1000
10,000 has been given for furniture in the month of December 2016. 2016 में अपने फर्नीचर के लिए एडवांस कितना दिया? 1,000 रुपए बाय फर्नीचर। आप चाहो तो ब्रैकेट में 1,000 रुपीज के एडवांस वर्ड भी लिख सकते हो। बट फर्नीचर ऑफ 150 वॉज रिसीव्ड अप टू द एंड ऑफ द ईयर। लेकिन अपने को फर्नीचर कितने का मिला है? 150 का, उससे कोई लेना देना नहीं। अपने पेमेंट कितने का कर दिया? मैंने पहले बोला एक्चुअल पेमेंट जितने का हुआ है वो हमें यहाँ लेना है, ठीक है। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,000 वेयर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, out of which 150 are to be paid। अगर देखा जाए तो 1,000 रुपये का हमारा खर्चा हुआ है, उसमें के 150 रुपये हमें येट देने के हैं, ठीक है। सन्ड्री एक्सपेंसेस ₹1,000 का खर्चा हुआ है, आर टू बी पेड अभी तक दिए नहीं है। तो एक्चुअली अपन ने कितने दिए? 1,000 माइनस 150, 850 रुपीज हम लोग पेड कर चुके हैं। थोड़ा समझना है प्रॉब्लम को। सैलरी देते समय 11 महीने की सैलरी दी, रेंट देते समय 1.5 साल का रेंट दिया। एक्चुअल खर्चा कितना किया है? हम पैसा कितना गया है हमारे पास? 150 इंटू 12 1800, 150 इंटू 6 17 का, ईयर 17 का 900 रुपीज। बाय फर्नीचर, फर्नीचर का कितने दे दिए अपन ने? 1,000 रुपये। आया कितने का? उससे लेना देना नहीं। इन कैश कितने की गई अपने पास? 1,000 रुपये की। बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने बोल रहा है वो? अगेन आई रीड द सेंटेंस। सन्ड्री एक्सपेंसेस अमाउंटिंग रुपीज 1,000 वेयर इनकर्ड, यानी 1,000 रुपये इनकर्ड हुए ड्यूरिंग द ईयर, आउट ऑफ विच रुपीज 150 आर टू बी पेड, यानी 150 रुपये हमने अभी तक दिए नहीं है। तो टोटल कितने आ गए? 850। इतना ही क्वेश्चन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो अब हम पहले डेबिट की एडिशन कर लेंगे, फिर क्रेडिट की एडिशन करेंगे और डेबिट में से क्रेडिट सब्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा हमारा, ठीक है स्टूडेंट। डेबिट की एडिशन आपकी आ रही है 9,900 रुपीज। सॉरी 9,200 रुपीज, वो हम क्रेडिट में ले जाएंगे। और क्रेडिट की जो अमाउंट है 3,300, 2,700, ये दोनों का एडिशन कर लेंगे तो 1,000 और 850, ये सब्सट्रैक्ट करके अपने पास आएंगे 1,350 बाय कैश बैलेंस। इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चंस को पूरा सॉर्ट आउट करेंगे या सॉल्व करेंगे। आई होप ये विजिबल है, अंडरस्टैंडेबल है टू यू गाइस। इसका पीडीएफ भी मैं आपको भेजूंगी जो इजीली आपको प्रॉब्लम्स को समझेगा। अगर कोई डाउट है तो हम ऑडियो मैसेजेस थ्रू भी इस क्वेश्चंस को समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।